लेकिन ये कैसा माँ का प्यार इनका है, जिस पार्टी को माँ बोलती हैं। कांग्रेस पार्टी सुदीप दा छोड़ करके चले आए टीएमसी में, और टीएमसी में जब रहे तो ये नैना बंदोपाध्याय और ये सुदीप बंदोपाध्याय, ये लोग अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रमोद महाजन जी को सेट करके वहाँ मंत्री बनने लगे। फिर ज्यों खबर मिला ममता बनर्जी को, संग जो है ममता बनर्जी ने इनको वहाँ ये भेजा कि भाई हम अलायंस तोड़ लेंगे। अटल जी घबरा गए कि अलायंस से निकल जाएगी ममता, इनको बात दे दी, और यहाँ संग जो है ममता बनर्जी ने इनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दी। 40 सालों में हमने कभी भी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी की तरफ देखे ही नहीं कि हाँ दूसरी पार्टी का समर्थन करना है, दूसरी पार्टी में जाना है, विधायक बनना है, सांसद बनना है, एमआईसी बनना है, हमने सोचा ही नहीं। और इस क्रम में जब भी जो सरकारें आई, उनके लोग जो मिले और हमको ये कहे कि आप पार्टी बदलिए, आपको अमुक पोस्ट या दिया जाएगा। लेकिन हमने बहुत ही ईमानदारी से, नेक नीति से, और हमारे ख़ानदान के लोग, हम जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ भी अगर कोई जाए बक्सर ज़िला में तो वहाँ भी ये पता लगेगा कि हम लोग कांग्रेसी परिवार के रहे हैं। और हमने हर मंच से ये कहा है कि जब तक हम जिंदा हैं कांग्रेस में जिंदा रहेंगे, मरेंगे तो कांग्रेस का तिरंगा झंडा लेके ही जाएंगे। उसके बावजूद कल नैना बंदोपाध्याय ने, और एक वीडियो भी कोई वायरल हो रहा है जो आप लोगों ने भी बताया और लोगों ने भी बताया, कि उसमें हमने तापस राय का तारीफ़ किया। तो बात यह है कि वो तारीफ़ वाली बात यह है कि छात्र परिषद में वो अध्यक्ष थे, हम कांग्रेस करते थे, हम भी उमेश चंद कॉलेज में पढ़ते थे, और उस समय से बहुत अच्छा संपर्क जुमार के आदमी, और हम लोग खटे और कांग्रेस के लिए बराबरी खटते रहे। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मर्यादा हमको दिया, कांग्रेस पार्टी को मर्यादा दिया, और 5 साल तक मेरे ऑफिस में बैठे, और बैठ के यहाँ से जो भी उनका एमएलए फंड होता था, उस एमएलए फंड का सारा जो था, हमारे वार्ड में हम चूंकि 2005 में काउंसिलर बन गए, 2000 में बने थे, तो 2005 में 3 वो ये पे न्यूज टॉयलेट जो है, हमको लग रहा है कि याद नहीं है पूरा, लेकिन हमको लग रहा है कि 15-20 लाख रुपया उस समय वो अपने फंड से हम लोग को उसके लिए दिए थे। एम्बुलेंस, वाटर टैंकर, डेड बॉडी वैन, ये तमाम सारा जो है जिस वार्ड में जिस लड़के को हम बोलते थे उसको वो दिया करते थे। तो हमने कहीं भी ये नहीं कहा, और हमारे मुंह से निकलेगा कि बीजेपी को वोट दो। हमने ये जरूर कहा है और बार बार कहेंगे कि तापस राय जुझारू नेता है, गोली खाया हुआ है, 2 गोली खाया हुआ, हॉस्पिटल में भी हम गए थे उस समय उनको देखने के लिए, और कांग्रेस में रहे हैं और जुझारू नेता हैं। इसलिए तापस राय का हमने जरूर तारीफ किया, और आज भी हम कर रहे हैं। लेकिन हमने वो बीजेपी में जाकर के बहुत गलती किए हैं, क्योंकि जो परिवार कांग्रेस का परिवार रहा है वो बीजेपी में कभी सेट नहीं हो सकता। तमाम लोगों को आप लोगों ने देखा, यहाँ के जो लोग टीएमसी लोग करते थे, वो लोग गए वहाँ, फिर भाग के वहाँ से आए। तो जो भी हो, खैर उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन नैना बंदोपाध्याय ने कल हमको कहा वहाँ पे हमारे बारे में कि हमने बीजेपी का हमने प्रशंसा किया। दुर्भाग्य ये है कि 2004 में, उसके पहले का इतिहास ये रहा है सुदीप बंदोपाध्याय जी का, ये बौद्धी को भी पता है बहुत अच्छा ढंग से, नैना बंदोपाध्याय को, कि बहरमपुर में आप लोग जाके पता लगाओगे, वहां पे बहरमपुर में कभी साइकिल चोरी हुई थी, और उस चोरी केस में सुदीप बंदोपाध्याय को पकड़ा गया था। जो सत्य बात है, हम पहले भी बोले हैं, अभी भी बोले हैं, 1000 आदमी के बीच में बोले हैं। नैना बंदोपाध्याय ने कल हमको चमकाया, वहां पे बोला है कि आमी 2 বছর আরো ইলেকশন আছে, 2 বছর পর তোমাকে আমি দেখে নেব, হারাবোই। तो नैना बंदोपाध्याय के बाप का जो जनता है, उनके बाप का नहीं है, सुदीप बंदोपाध्याय का बाप का जनता नहीं है। जनता जो है अपना है, वो राजा है जनता, कभी हराती है कभी जिताती है। तो जब से वो यहाँ पे हैं, सुदीप बंदोपाध्याय, ममता बंदोपाध्याय और ये नैना बंदोपाध्याय, इन लोगों का जमानत जब्त होते आया है। यहाँ की जनता जो है हमको आशीर्वाद देती रही है, और बार बार जो है हम जब तक जनता के बीच में रहें, जनता का सेवा करेंगे, हमको आशीर्वाद देगी। हम जब हट जाएंगे तो हमको हराएगी, वो भी स्वीकार करना होगा। लेकिन अभी जिस ढंग से वो कल बोल के गई हैं हमको कि 2 বছর पर चमकाए गई हैं यहाँ कि 2 বছর पर इलेक्शन आचे मने रखबे, आमी हराबोई, हम हरा के ही रहेंगे। तो ये उनका जो है कुलसितपना जो है, उनको ये सोचना चाहिए कि जब से वो आई, पहला डिवोर्स के बाद दूसरी शादी जब सुदीप बंदोपाध्याय से हुआ, उसके बाद जो है उनकी जो सुदीप बंदोपाध्याय की जो बड़ी बहन थी, वो बहुत ज्यादा पुत्रवत स्नेह करके, अपने बेटा की तरह स्नेह करके उनको पाल पोल के रखी थी सुदीप बंदोपाध्याय को। और जब शादी हो गई ये आई सुदीप नैना, उसके बाद से
उनसे दूरी हो गई और वो बहन जो थी, जो माँ की तरह प्यार करती थी, वो छोड़ के जो है कलकत्ता फिर चली गई वहां से, इस नैना बंदोपाध्याय के चलते। ये बहरमपुर के लोग बताएंगे, साथ में रहने वाले लोग, ये सब जो बात बोल रहे हैं, कोई बनावटी बात नहीं है, सब सत्य बात हम बोल रहे हैं। तीसरी बात यह है कि सुदीप बंदोपाध्याय, अब्दुल रऊफ अंसारी, जो कभी विधायक और पार्षद कांग्रेस के हुआ करते थे, उनका सीट काट करके, उनका टिकट काट करके इनको टिकट दिया गया था चमचाबाजी के चलते। आंदोलन से उठ के नहीं आए हैं, प्रदीप भट्टाचार्य आंदोलन से उठ के आए हैं, तापस राय आंदोलन से उठ के आए हैं, ममता बनर्जी आंदोलन से उठ के आई हैं। ममता बनर्जी का आशीर्वाद रहा है कि वो एमपी बने, और 98 में जब एमपी बने, उसके बाद 2004 में ये फिर ये बार बार बोलते हैं कि माँ, अरे माँ, हमारी माँ जो है कैंसर से मरी थी। आप लोग पता लगाओगे, मेरे साथ रहने वाले जो दोस्त वगैरह हैं, कैंसर से मरी थी। हम और हमारी पत्नी, हमारी मिसेज, हम लोगों ने बहुत सेवा किया था, माँ पिताजी को बहुत सेवा किया था। सारे लोग बोलते हैं इसका ये है, माँ को हम लोग बहुत प्यार करते हैं, सारे आप लोग भी सब माँ को प्यार करते होंगे, लेकिन ये कैसा माँ का प्यार इनका है, जिस पार्टी को माँ बोलती हैं। कांग्रेस पार्टी सुदीप दा छोड़ करके चले आए टीएमसी में, और टीएमसी में जब रहे तो ये नैना बंदोपाध्याय और ये सुदीप बंदोपाध्याय, ये लोग अडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, प्रमोद महाजन जी को सेट करके वहां मंत्री बनने लगे। फिर ज्यों खबर मिला ममता बनर्जी को, संग जो है ममता बनर्जी ने इनको वहां ये भेजा कि भाई हम अलायंस तोड़ लेंगे। अटल जी घबरा गए कि अलायंस से निकल जाएगी ममता, इनको बात दे दी, और यहां संग जो है ममता बनर्जी ने इनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दी। उसके नेक्स्ट डे एक आनंदोलोक पेपर आता है, इन आनंदोलोक जो पत्रिका है, आनंदो बाजार का आनंदोलोक एक पत्रिका है, उसमें जो है उन्होंने वो कही, नैना बंदोपाध्याय और सुदीप बंदोपाध्याय, कि विश्व का सबसे गंदा महिला जो है वो ममता बनर्जी है। वो हम दिखलाएंगे, ममता बनर्जी हैं। और हम लोग ये पार्टी जो है हमको 6 साल से निकाली है, इस पार्टी को थू करते हैं, ये पार्टी 6 वर्ष तक बचेगी। और फिर वो 2004 में आए, और 2004 में अगर संतोष पाठक नहीं रहता उस इलेक्शन में, तो शायद सुदीप बनर्जी को, नैना बनर्जी को घर से बाहर निकलना सब बंद कर देता। वो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन हम उस समय आंदोलन थे, और तमाम सारे साथियों के साथ, मेरे 5 साथी जो थे हॉस्पिटल में भर्ती हुए उनके चुनाव में, और हम लोग ने वो लड़ाई लड़ी। उसमें भी उनका जमानत जब्त हुआ, लेकिन जिस काम के लिए वो आए थे उस काम में वो ये हो गए। सुब्रतो मुखर्जी यहाँ से चुनाव हार गए, और यहाँ से सुधांशु सिंह जीते थे। तो खैर जो भी हो, लेकिन ये 3 बार जो है जिस पार्टी में रहे उस पार्टी के संग गद्दारी किए। और इन लोगों का इतिहास रहा है, किसी के प्रति, बंगला में एक ये आता है, वर्ड है, कृतज्ञता नहीं, मैंने कोनो कृतज्ञता नहीं, कारोड़पूर्ति नहीं। एरा नाम ममता बनर्जी के लोग नहीं हुए, जिन्होंने, ममता बनर्जी ने इनको सांसद बनाया, और उसके बाद सांसद बनते ही ये फिर बीजेपी में जाने लगे। तो ये जब ममता कांग्रेस के नहीं हुए, एक तरफ तो बोलते कि पार्टी माँ है, जब पार्टी माँ है तो कांग्रेस पार्टी आपकी माँ नहीं थी, आपने उस माँ को क्यों छोड़ा? फिर वहां से जब आप टीएमसी में आई तो ममता बनर्जी आपकी माँ नहीं थी, उस माँ के संग भी आप गलत किए, और फिर कांग्रेस में आए, फिर कांग्रेस में विधायक बने, और फिर कांग्रेस के साथ वही करके फिर टीएमसी में आप चले गए, फिर जाके वहां से सांसद बने, और वहां से जाकर के आप बोलने की माँ जो है, ये माँ हम लोग की माँ है, हम लोग बहुत कदर, कैसा कदर है माँ का हम लोग कदर करना जानते हैं। शपथ लिए हैं कि कांग्रेस करेंगे, कांग्रेस करते ही मरेंगे। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि बीजेपी को वोट दो, टीएमसी को वोट दो। अलायंस जब होता है तो पार्टी का बात मानना पड़ता है, और जब अलायंस हुआ है, तो अलायंस जब हुआ था, हमने तापस राय को कहा था कि भाई तापस राय, हम इलेक्शन एजेंट थे उनके, वहाँ मेरा ये था, हमारा ड्यूटी था कि हाँ उस समय ज़्यादा से ज़्यादा वोट से तापस राय जीते। तो हमने वहाँ चुनाव में उस खटे, हम उस ढंग से, हमारे साथी सब खटे, और उस चुनाव में 1700 वोट से विजयी हुए थे। तो इसलिए हम कभी भी किसी के प्रति चमचाबाजी वाला राजनीति हमने नहीं किया, हम डरते भी नहीं हैं न। हम अगर ममता बनर्जी से डरते, हम अभिषेक बनर्जी से डरते, हम नैना बनर्जी से डरते। हमारे चुनाव में आप लोग खुद थी, आप लोग यहाँ पे हैं, 2-4 लोग आप लोग थे उस समय। आईपैक का एक टीम था जो प्रशांत किशोर का कंपनी है, पुलिस प्रशासन थी, 5-5 आईपीएस थे यहाँ पे, आप लोग खुद देखी थी इस सीन को। पुलिस था यहाँ पे, 5-5 आईपीएस ऑफिसर थे। गुंडा वाहिनी सुबह से 5 बजे से चली आई थी, और सारे लोगों को इस वार्ड की जनता ने पैक करके यहां से भेज दिया। जिस दिन चुनाव की गिनती हुई 21 तारीख को, फिर हम 5000 वोट, हमको जो वोट पिछला चुनाव में मिला था उससे 10 वोट ज्यादा और हमको मिला इस चुनाव में, और इसके बावजूद हम चुनाव जो है जीत गए। तो इस बार जो ये नैना बंदोपाध्याय बोल रही हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग सिद्धांत के राजनीति करते हैं। और जब आप चुनाव लड़ी हैं और आपके स्वामी सुदीप बंदोपाध्याय लड़े हैं, उनका जमानत जब्त हुआ इस बार से। तो क्या आपके खिलाफ साजिश हो रहा है? नहीं, ये जो है वो ये कहना चाहती है, हमारा जो एक इमेज है
कि कट्टर कांग्रेसी का जो इमेज है, उस इमेज को वो चाहते हैं किसी भी तरह गलत करना। उनके गलत करने से गलत नहीं हुआ, लेकिन हम जनता को ये बता देना चाहते हैं कि चूंकि ये माँ का बार बार नाम ले रही थी, तो माँ को पता चले कितनी बार ये अपनी माँ को छोड़ के आई हैं। और जो सगा सुदीप बंदोपाध्याय की जो बड़ी बहन थी, जो उनका अपने बेटे की तरह पाल पोस के बड़ा की, वो जब शादी हुआ, इनका दूसरी शादी जब ये की इनसे, उसके बाद वो बड़ी बहन है घर छोड़ के चली गई। ये आप बहरमपुर के लोगों से जो उनके साथ रहते हैं उनसे पूछिएगा, सब बताएंगे आपको। तो इस ढंग का ये व्यवहारिक यहाँ। और एक बात हमने कल कहा था कि इतने शमशान कब्रिस्तान यहाँ पे हैं। हम लोग काउंसिलर हैं, बहुत एमएलए को देखते हैं, बहुत एमपी को, सांसद को देखते हैं, ममता बनर्जी भी कोई मरने से चली जाती हैं, लेकिन ये नैना बंदोपाध्याय, सुदीप बंदोपाध्याय, आप लोग कभी कोई कब्रिस्तान में या शमशान में इन लोगों को किसी जनता के लिए आपने देखा है कि हाँ ये कब्रिस्तान और शमशान जाते हैं? कभी नहीं। ये कभी कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतते हैं कांग्रेस के आशीर्वाद से, कभी ममता बनर्जी के आशीर्वाद से चुनाव जीतते हैं। इनका सामाजिक दायरा कुछ नहीं है। अब्दुल रऊफ अंसारी को हरा करके, ये टिकट नहीं दे करके इनको टिकट दिए, कोई आंदोलन से कोई आंदोलन नहीं कर। ये इल्जाम जो है बेबुनियाद है। नहीं, ये ऐसा है, खून में ही नहीं है, खून में ही नहीं है। हमारे परिवार के खून में गद्दारी नहीं है। कभी गद्दारी हम लोग कर नहीं सकते हैं। ये जो है, ये सुदीप बंदोपाध्याय, नैना बंदोपाध्याय के अंदर है। जब ये लोग ममता बनर्जी से लीडर की नहीं हुई, जो एकदम अपने पूरे आंदोलन को, ये तो मानना पड़ेगा ना, हम आज जरूर विरोधी हैं, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि ममता बनर्जी जो आंदोलन से उठ के आई हैं, और सारा आंदोलन के जो लोग हैं उनके साथ जो आज जेल में घूम रहे हैं, उन लोगों का कोई आंदोलन नहीं था। नैना बंदोपाध्याय ने जो बयान दिया है, जी, क्या उनको बौखलाहट है? क्या उनको लग रहा है कि सुदीप बंदोपाध्याय हार जा रहे हैं इसलिए? नहीं, ये पक्का तय है कि ये लड़ाई जो है ये कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, क्योंकि सुदीप बंदोपाध्याय को लोगों ने देख लिया है कि ये पिछले 20 साल से सांसद विधायक रहे, किस वार्ड में जो जन्म लग्न से कांग्रेस करते हैं, टीएमसी करते हैं, किस लड़के को नौकरी लगाया या क्या सामाजिक काम इनका है। तो इसलिए ये समझ गए हैं कि इस बार जनता जो है हमारे साथ नहीं है। पूरे उत्तर कोलकाता की जनता जो है इस बार ममता बनर्जी से नहीं गुस्सा होकर के, सुदीप बंदोपाध्याय, नैना बंदोपाध्याय से गुस्सा होकर के जनता जो है इस बार जो है वो कांग्रेस और भाजपा के साथ है। कांग्रेस और भाजपा में जो जीते, ये दोनों में कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि एक ऐसा ईमानदार छवि वाले लोग हमारे पास हम लोग के साथ हैं, जो आंदोलन से उठ के आए हैं, विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे, और एक दाग उनके अंदर, प्रदीप भट्टाचार्य के अंदर एक दाग एक नहीं उनके अंदर कोई। जिस तरह से आपको निशाना बनाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि प्रदीप भट्टाचार्य और तापस राय से ज्यादा उन्हें संतोष पाठक से खतरा महसूस होता है। नहीं, ये हम नहीं जानते हैं। वो बराबर वो ये चाहते हैं कि डरा करके, धमका करके, जैसे पिछले चुनाव में हमारे साथ किए, वो इसलिए हमको लग रहा है कल वो हमको धमकाने के लिए आई थी, डराने के लिए आई थी कि हम ये बोल के जाएंगे तो हम डर जाएंगे। वो समझते हैं कि उनका जैसे सांसद है, विधायक है, उसे भोजन चलता है, मेरा भोजन काउंसलर से नहीं चलता है। बहुत आप सबों का आशीर्वाद है, जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। काउंसलर रहें नहीं रहें, बहुत बड़ा आशीर्वाद जनता का है। हमारा सब कुछ बढ़िया से चलता रहेगा, लेकिन हम काउंसलर बनने के लिए, एमआईसी एमएलए बनने के लिए किसी के सामने झुक के हम जो है, ये संतोष पाठक कभी झुकेगा नहीं। एमएलए, काउंसलर, एमपी बनने के लिए हमारे भाग्य में होगा। एक नीति सिद्धांत के चलते हम चलते हैं। कांग्रेस करते ही हम काउंसलर बने हैं, एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, जो मेरे भाग्य में होगा हम बनेंगे। लेकिन वीडियो देखा जा रहा है जिसमें एक न्यूज चैनल वाले ने एक शख्स वहां बैठ के बयान दे रहा है कि उसने ये कहा है कि हम साबित कर देंगे कि संतोष पाठक जो है बीजेपी के बी टीम है, और वो एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप मंच में संतोष पाठक के लिए कह रहे थे। क्या उस चैनल का तापस राय के लिए हमने पहले भी कहा। वीडियो कब का है ये बता पाएंगे? वो वीडियो है आज से 1-1.5 महीना पहले का। वो ब्लड डोनेशन था, संतोष स्पोर्टिंग क्लब का ब्लड डोनेशन था, उसका वीडियो ये था, वो ब्लड डोनेशन। उसमें तापस राय भी संजोगवश वहां चले आए। हम वहां पहले से बैठे हुए थे। उस वक्त तापस राय बीजेपी ज्वाइन कर चुके थे या नहीं थे, या टीएमसी नहीं, शायद ज्वाइन कर चुके थे, शायद ज्वाइन कर चुके थे। आप तापस राय की हिमायत में है या तापस राय का डेवलपमेंट की हिमायत कर रहे हैं? नहीं, तापस राय का जो डेवलपमेंट है, हमारे वार्ड में हम जब काउंसिलर बने 2005 में, हम तो बहुत कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि पहले से वो काउंसिलर भी थे, एमएलए भी थे वो, तो इसलिए बहुत कुछ हमने उनसे सीखा। जो बात सही है उस बात को हम आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे कि हमने बहुत कुछ सीखा। और उस समय जो है आते ही इस वार्ड में एक भी पे न्यूज टॉयलेट नहीं था। पहली बार उन्होंने 20-25 लाख रुपया दे करके टॉयलेट बनवाया। और जिन जिन लड़कों को हमने कहा कि इन लड़कों को, हमारे कांग्रेसी लड़के थे, वो टीएमसी के लड़के नहीं थे, वो सारे लड़के कांग्रेसी थे। और हमने जिनको जिनको कहा देने के लिए वाटर टैंकर ये वो, उनको उन्होंने दिया। तो
वो तो इलाके के डेवलपमेंट इलाके के डेवलपमेंट के लिए, इलाके के डेवलपमेंट के लिए। आपने पार्टी को तारीफ जिस की, तरह से संतोष दिया है, भाई की तरफ से आपने पार्टी के तारीफ जरिए की। कितना वो किया गया था, कुछ दिन संतोष दा? पहले कुणाल घोष ने भी इसी तरह के हाँ, कुणाल घोष ने किया था। पियाल आपको टारगेट क्यों किया नहीं, गया? पियाल जो है, पियाल काउंसिलर की पत्नी है, पियाल, और वो हाँ, सोमा चौधरी काउंसिलर हैं, उनकी पत्नी है, और वो उस प्रोग्राम में थे, कुणाल घोष वगैरह थे। कुणाल घोष ने तो ओपन कहा था, ये बात ओपन कहा था कि एक जुझारू आदमी है ये, और जो बात है वो कहा था वो सेंट्रल के टाइम में जानते हैं कि एक लड़ाई बामफ्रंट के खिलाफ उस समय चली थी, उस समय उस लड़ाई में गोली भी खाया था, अगला हॉस्पिटल में भर्ती था तापस राय। तो उस समय का जो लोग जानते हैं तो वो बात बोलना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि इस बार बीजेपी में जाके बहुत गलत काम किया, बीजेपी में उनको नहीं जाना चाहिए था। प्रदीप भट्टाचार्य के बारे में अभी क्या बोलना चाहेंगे? प्रदीप भट्टाचार्य इस तरह हॉट सीट में है। प्रदीप भट्टाचार्य का सबसे बड़ा लड़ाई वाले आंदोलन वाले आदमी हैं। कांग्रेस का गवर्नमेंट 1972 में फॉर्म हो गया था। ये प्रदीप भट्टाचार्य, प्रियरंजन दास मुंशी, नूरुल इस्लाम और सुब्रतम मुखर्जी के चलते, आप लोग पता लगाओगे पहले का इतिहास 1972 का, और सिद्धार्थ सिंह मुख्यमंत्री बने थे। उस समय बहुत बड़ा प्रदीप भट्टाचार्य का आंदोलन था। ये बर्धमान के रहने वाले थे, नूरुल इस्लाम साहब और इनका एक बहुत बड़ा जोड़ी था। और उस समय ये जो परिवर्तन हुआ था, पूरे बंगाल में परिवर्तन की लहर में उस समय प्रदीप भट्टाचार्य का नाम आया था। एक बहुत बड़ा जुझारू लड़ाकू नेता और अनुभवी नेता। ये कभी भी एक दाग, आज तापस राय के ऊपर एक दाग लग गया कि पीटी और उनको खोजने गई और संघ से पार्टी बदल दी है, लेकिन हमारे प्रदीप भट्टाचार्य के ऊपर न कोई दाग है, न कोई उनके ऊपर। जब से मंत्री बने तब एक आदमी का न नौकरी। उनके घर में जाइएगा आप, आज जैसे ममता बनर्जी के परिवार के लोग, अभिषेक बनर्जी के पास हजारों करोड़ रुपया है, 100 मकान है, वहां जाके देखिएगा। प्रदीप भट्टाचार्य नीचे बुद्धदेव भट्टाचार्य रहते हैं, ऊपर प्रदीप भट्टाचार्य रहते हैं। मगर अभी तक संतोष पाठक जी अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्यों रहे हैं, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया। हमने पहले बताया ना, कल ममता बनर्जी, ये नैना बंदोपाध्याय जो है, हमारे बारे में वहां बोली है कि हम पार्टी छोड़ के जो है पार्टी करते हैं कांग्रेस, और बीजेपी का नेता का तारीफ किए हैं। उस तारीफ के चलते जो है ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और ये फेसबुक माध्यम से हम आए हैं। जिस तरह से लगातार एमएलए नैना बंदोपाध्याय जो आप पे हमला कर रही है, क्या आपको डर लग रहा है या फिर वो डर नहीं, हमको डर नहीं है। हमारे भी आएंगे तो हमको कोई डर नहीं है उससे, कोई हमको डर नहीं, एकदम नहीं है। ये है कि वो जो 62 वार्ड में हम लोग ज्वाइन करवाए बहुत लोगों को, जो काफी दिनों से लोग कांग्रेस के बहुत ही फाइटर लड़के थे वहां, वो उनको बहुत ज्यादा तकलीफदायक लगा। और तमाम सारे लड़के जो हैं इस पोजीशन में, आज कांग्रेस के पास ना बोर्ड है, काफी 40 सालों से हम लोग क्षमता में नहीं है, उसके बाद भी जिस ढंग से कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है, इससे वो डर गई हैं और जानती हैं कि आने वाला समय जो है, हम 3 बार चुनाव लड़े, 2 बार उनके अगेंस्ट में लड़े। उनके अगेंस्ट में हम चाहते तो बीजेपी में जाके लड़ सकते थे, हम कांग्रेस से इस बार उनको हराएंगे। आने वाला जो 2025 का चुनाव है, उस चुनाव में कांग्रेस से हम खड़ा होंगे और खड़ा होकर उनको टीएमसी से यहां से हराएंगे। इस बात को हम मैसेज देना चाहते हैं, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण मेरा यही था कि अभी जो कल वो बोल के गई हैं, हमारा चुनाव जो 26 में है वो 25 का तैयारी करें। 25 में एमएलए का इलेक्शन जो होगा वो चुनाव हम लड़ेंगे और उसमें हम जीतेंगे, उनको हराएंगे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। मगर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आप इस चीज से साबित करते हैं कि इससे आपको फर्क पड़ा है, अगर वो ये कह रही है, वरना आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी नहीं। हाँ, जब जनता के पास तो खबर जाए जी, अगर हम कुछ नहीं बोलेंगे और एक तरफा कोई बोलते जाएगा मेरे बारे में, तो बोलना तो जो आपके बारे में बोल रहे उसके लिए क्या कहें? हाँ, कौन लड़का बोल सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। मोदी जी को बहुत लोग गाली देते हैं, अटल जी को, राजीव जी को, राहुल जी को बहुत गाली लोग देते हैं, उससे कोई बात नहीं है। हम कहीं भी, हमारे खून में नहीं है, क्योंकि अब 60 साल का मेरा उम्र होने चला, हम आज तक कभी जो पार्टी नहीं बदले, तो इस बूढ़े उम्र में अब क्या पार्टी बदलने जाएंगे एमएलए और काउंसिलर बनने के लिए? कल वोटिंग है, वोटर से क्या अपील होगी? नहीं, वोटर से हमारा अपील रहेगा। संतोष जी, एक आखिरी सवाल आपसे है। आखिरी सवाल है, तापस राय का, जिस तरह से तापस राय का आप हमायत कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, वो तब की बात है। अभी आप क्या चाहते हैं, क्योंकि तापस राय की जो नीति है वो बीजेपी में जाके बदल गई है, हाँ। तो अभी क्या आप हमायत में उनके हैं? अरे भाई, अभी हिमायत हमने जो किए हमारे संग, उसका हमने प्रशंसा किया। अभी वो क्या करेंगे, पाप करेंगे तो उनके संग हम थोड़ी जाएंगे पाप में। हम जो है, अरे भाई खिलाफ है, हम बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ यहाँ जमानत जब्त होती रही है आज तक। जो है इस वार्ड में भी बीजेपी की जब लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से जमानत जब्त हुई है। इससे बड़ा प्रमाण आपको क्या चाहिए कि बीजेपी की भी जमानत जब्त होती? मुजरिम है या नहीं, ये आप बताएंगे। दूसरा, वो रोज वैली केस में जेल के अंदर में उड़ीसा में थे, क्या कहेंगे? ये तो सब कोई जानता है, सबको पता है कि कितने दिनों तक उड़ीसा के जेल में थे, प्रेसिडेंसी जेल में थे।
तो उनके ऊपर ये है, वो साइकिल चोरी किए थे, आप लोग जाके पता लगाओ ये बहरमपुर में साइकिल 40-50 बंगाल के लिए तो मसीहा के रूप में देखते हैं ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को हम नहीं बोला ना, हमने ममता के खिलाफ तो नहीं बोला। जो भी पार्टी वर्कर नहीं, पार्टी वर्कर तो अच्छा मसीहा पार्थो चैटर्जी भी जेल खट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, दुखद बात यह है कि शिक्षा मंत्री थे और उनके संग बहुत, मेरी बहनें यहाँ पे हैं, बहुत कम से औरतों का फोटो आता था उनके साथ। कि ये पता उनके दल के लोगों को नहीं था, वो जब जेल में गए, ज्योतिप्रिय मल्लिक बहुत बड़े नेता, वो आज जेल में सड़ रहे हैं। अनुब्रत अब तमाम सारे एमएलए हैं जो जेल खट रहे हैं। तो जो पाप करेगा उस पाप को प्रायश्चित उसे करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रहा, दोनों एक से बोलो। एक मिनट सर सुनो। इलेक्शन में क्या हो सकता है जिस तरह से आप इतने बड़े नेता, आपको धमकी दी जाए? इलेक्शन में हम तो इसके पहले वाले चुनाव में देखे, हम लड़े। आपके वर्कर्स जो हैं, वर्कर्स हमारे डरने वाले नहीं हैं। हमारे सारे वर्कर्स लड़ाकू हैं। और आपको एक बात बता दें कि उनको 8:30 बजे टीएमसी का क्षमता नहीं था उनको कुछ कर देगा। ये बहनें जो आई हैं देखी हैं उस चुनाव में, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है जबरदस्ती बूथ में बैठे हुए लोगों को ले जाके बंद कर देता था। और हमारे कई बूथ थे जहां सुबह लड़कों को बंद कर दिया गया था, बूथ एजेंट को। उसके बावजूद भी उन सभी बूथों से हम चुनाव जीते थे। तो इसलिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लड़ने वाले नहीं, डरने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले हैं। और हम टीएमसी से कहीं भी, किसी से, न बीजेपी से न टीएमसी से कहीं डरने वाले हम लोग नहीं। उसके लिए हम बोले ये कि ये 25 का हमको बोल रहे हैं, 26 में हम काउंसिलर के चुनाव में हराएंगे। हम 25 में उनको पहले इतला कर देना चाहते हैं कि 25 में हम उनको एमएलए का चुनाव में हम उनको हराएंगे। पहले 26 का 26 हाँ, तो हम पहले एमएलए का पहले है, हम काउंसिलर बाद में होगा। नहीं, जब भी हो तो पहले हम विधायक का चुनाव में उनको हम ये चैलेंज देते हैं और हम चुनाव हराएंगे इस बार उनको। उनका कोई सामाजिक कार्य नहीं है। जनता के पास क्या विकल्प रहेगा? संतोष दा, क्या वार्ड 62 की वजह से नैना बिंदु उपाध्याय बौखला गई हैं? जिस तरह से लोग टीएमसी के लोग 62-53 या फिर नॉर्थ कोलकाता में टीएमसी के लिए जमीन खिसकती नजर 62-53 ये जितने भी हैं, इसमें जो भी लोग थे, ये सब लोगों ने देख लिया नैना और सुदीप बंदोपाध्याय को कि ये लोग कुछ काम करने वाले नहीं है। इसलिए नाराज होकर के, इन लोगों से हताश होकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ जुड़े वो लोग। तो कहीं इससे क्या 25 में फर्क पड़ेगा आपको? ये जो जुड़ रहे हैं 25 में क्या है? अरे भाई हम तो चैलेंज, हम तो जीतेंगे चुनाव। 25 वाला चुनाव जो है नैना बंदोपाध्याय को हराएंगे। 26 में वर्कर को जो आपके वर्कर कल मैदान में रहेंगे उनको क्या देंगे पैगाम? नहीं, सब लड़ेंगे, वो सब चुनाव में लड़ेंगे और सब जानते हैं। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now